डबल ट्रिपल पड़ोसी 2-3 दिन से समझा रहे थे उसको, उसका चश्मा छीन लिए थे, कर लिए थे उसको अगले दिन से क्लास में एंट्री नहीं होने देना। अगर एंट्री करेगा तो मेरे पास लाना, इस बार प्यार से नहीं बात करेंगे। इससे पहले कौन सा जगह पढ़ा दिए थे? कर्नाटक पढ़ा रहे थे। हाँ, आज आपको तमिलनाडु पढ़ाना है, कर्नाटक पढ़ा रहे थे। हाँ, कर्नाटक में तो बहुत चीज बताए भी थे आप लोग को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, आईटी सिटी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, कोलार गोल्ड फील्ड कोलार गोल्ड फील्ड किस पठार पर है? ये बकलोली याद है। क्वेश्चन सुन कर सब, कोलार गोल्ड फील्ड किस पठार पर है? हाँ, धारवाड़ के पठार पर। बताने लगता है सब अपने से आंसर, कोई दिक्कत? अब आईटी सेक्टर, आईटीसी मतलब क्या चीज? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बोलते हैं उसे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। इंफॉर्मेशन मतलब ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन वीडियो देखना, ऑनलाइन ऑडियो देखना, जितना चीज ऑनलाइन होता है उसे क्या कहते हैं? आईटी। क्या कहते हैं? आईटी। सूचनाओं का तो आदान प्रदान है, यहाँ से भेजिए। पहले केबल से जाता था, फिर ब्लूटूथ से जाने लगा, मेल से जाने लगा, व्हाट्सएप से जाने लगा, अब तो चार्जिंगो चल जाता है। अपने मोबाइल से दूसरे को चार्जिंग भेज दो, चार्जिंग चल जाता है। सटा दीजिएगा तो ओकरा चार्ज कर देगा, हो जाता है जी। नया नया एक से एक नौटंकी आ गया है, तो अब इसको आईटी नहीं पता है। चलिए बताइए भैया, कुद्रेमुख के खान कहाँ है? कर्नाटक। कुद्रेमुख के खान, कुद्रेमुख का खान किस लिए? बांदीपुर किस जानवर के लिए? मैसूर में कौन सा पीठ था? श्रृंगेरी पीठ। कर्नाटक में कौन सा पठार? धारवाड़। कर्नाटक की राजधानी वह चेन्नई से नीचे है या ऊपर? चेन्नई से दक्षिण में। चेन्नई से दक्षिण। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। देखो गधा, इधर देखो, देखो तमिलनाडु कितना नीचे तक है। केरल तो यही खत्म हो गया। ज्यादा नीचे तक कौन है? कन्याकुमारी की तमिलनाडु में। गधा कहीं का नहीं सर कहता है, तोरो भगाएंगे हम। कह रहे हैं कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तो करने नहीं से केरल में है। पूछ नहीं रहा, हम ही को बता रहा है। आगे बढ़ जाएं। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा, समुद्री सीमा 3 समुद्र से टच करती है। इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद, और ये वाला पूरा अरब सागर। देखिए हल्का सा इधर किसे टच कर जाते हैं? अरब सागर से टच कर जाते हैं। 3 समुद्र को टच करने वाला राज्य तमिलनाडु का सबसे निचला शहर देखिए कौन सा जगह है? कन्याकुमारी। फटाफट देखिए, कन्याकुमारी नहीं मिला? कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग। फिजिकल नक्शा में देखिएगा तो उस पर लिखेगा कैमरून अंतरीप। कैप कैमोरीन लिखा है, कैप कैमोरीन लिखा है। तो फिजिकल में कौन सा जगह है? कैप कैमोरीन। नहीं मिला? फिजिकल नक्शा देखिए, कैप कैमोरीन लिखेगा, लिखा है केप कैमोरीन। केप कैमोरीन कहाँ है? केप कैमोरीन तमिलनाडु में। कहां पे?
तमिलनाडु में। मेरी ओर ध्यान से देखिए, समुद्र में निकला हुआ तिरछी भूमि को क्या कहते हैं? तिनको केप कहते हैं, अंतरीप या केप कहते। प्रायद्वीप तो बहुत बड़ा होता है, जैसे भारत पूरा प्रायद्वीप, लेकिन अगर छोटा सा एरिया समुद्र में उतर गया तो अंतरीप का। तो इस कैमोरीन अंतरीप का सबसे निचला भाग का नाम है कन्याकुमारी। बताइए, पूरे अंतरीप का नाम कैमोरीन अंतरीप, और इसमें सबसे निचले भाग का नाम क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। बताइए, समुद्र में निकला हुआ छोटा सा त्रिभुजाकार किनारा क्या कहलाता है? समुद्र में छोटा सा त्रिभुजाकार किनारा क्या कहलाता है? केप। केप या अंतरीप। सबसे निचला अंतरीप कौन सा है? केप कैमोरीन। केप कैमोरीन। और इस केप कैमोरीन का सबसे निचला भाग कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। यहाँ एक पहाड़ मिलेगा आपको केप कैमोरीन के पास, क्रोकोडाइल रॉक मिला। क्रोकोडाइल रॉक मिल गया। कौन सा रॉक मिला? क्रोकोडाइल रॉक। नहीं मिला? फिजिकल नक्शा में देखिए, कन्याकुमारी के ऊपर फिजिकल नक्शा में कौन सा रॉक है? नहीं मिला। उसकी ऊंचाई बताइए। 1600। कहां लिखा है? कार्डेमम है, तो उसके नीचे आपको लिखना है, लिख लीजिए क्रोकोडाइल रॉक। क्रोकोडाइल रॉक लिख लीजिए, कलम से नहीं लिखा हो तो। क्रोकोडाइल रॉक। क्रोकोडाइल रॉक। बताइए, भारत का सबसे दक्षिणतम शहर कन्याकुमारी। दक्षिणतम अंतरीप केप कैमोरीन। केप कैमोरीन नहीं लिखा है जी। कौन सा जगह? केप कैमोरीन। मिल गया? अरे नहीं मिला, नहीं मिल गया। वापस आइए मेरी ओर। ये जगह कौन सा है? कन्याकुमारी। कितने समुद्र को टच करेगा? हाँ, कौन जगह हो गया है? कन्याकुमारी। मिल गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के ऊपर पढ़िएगा, आपको मिलेगा मदुरई। कन्या फिजिकल में नहीं, पॉलिटिकल में। मिल गया मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। त्योहारों का शहर मदुरई। मिल गया? त्योहारों का शहर मीनाक्षी मंदिर। नहीं मिला? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर। त्योहारों का शहर मीनाक्षी मंदिर। हो गया? सबको मिल गया? मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा है? मदुरई। इससे 4 उंगली सेलम ऊपर मिलेगा। 4 उंगली ऊपर पढ़िए, सेलम। सीधे पढ़िए, 4 उंगली सेलम। 4 उंगली ऊपर पढ़िएगा, क्या मिलेगा? सेलम। कौन जगह है? सेलम। स्टील कारखाना सेलम। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। सब लोग पहुंचिए सेलम। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है सेलम? हाँ, स्टील उत्पादन के लिए। किस चीज के लिए? तो पहले बनता है लोहा, और लोहा में मिलाते हैं 1% कार्बन, बन जाता है स्टील। बन जाता है स्टील। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या बन जाता है? स्टील। ये जगह कौन सा हो गया? ये हाँ, कोई दिक्कत? कौन जगह है? सेलम के आप बगल में देखिएगा, मिलेगा आपको ऊटी, उडगम मंडलम। मिला? मेरी ओर देखो, इधर इस साइड में उडलम मंडलम। मिल गया? उडगम मंडलम। नहीं मिला? उडगम मंडलम। मिल गया? उडगम मंडलम। इसी को क्या कहते हैं? ऊटी। क्या कहते हैं? ऊटी। कौन जगह है? ऊटी। कौन जगह? ऊटी। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, और चारों ओर इसके क्या है? पहाड़। और खुद ऊटी भी छोटे से पहाड़ पे। तो ये छोटा सा पहाड़, और उसके बगल में गड्ढा, पूरी खाई, और दूर दूर से चारों ओर से क्या है? पहाड़। और बहुत बेहतरीन बागीचे लगाए गए हैं, पेड़ है सब वहाँ पे, नेचुरल चीजें हैं। बहुत सुंदर दृश्य है ऊटी घूमने वाला के लिए। ऊटी समझ में गया कि नहीं गया? जिस तरह कालका शिमला रेल में था ना, वैसे जगह कौन सा है? ऊटी। चलो दिखाइए यहाँ पे। कौन जगह? ऊटी। ऊटी। ऊटी कहां पर है? कहां पर है?
ऊटी हिल्स। बहुत सुंदर दृश्य होता है ऊटी का। सब पहले से प्लान बना रहा है सब, देख। हाँ, इसमें तो ऊटी दिख ही नहीं रहा। चारों ओर से किससे गिरा हुआ है? पहाड़ से गिरा हुआ है ऊटी। दिखे तब तो सही से। नॉर्मल पहाड़ की तरह है, देखो यहाँ, वहां जाके देख लेना लो। मिल गया ऊटी। ई बकलोलिया क्या कहती है, दिखाइए दिखाइए। तुमको समझ में आ रहा है? कौन जगह है? ऊटी। मिल गया ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन है पहाड़ों के पास में। किस राज्य से सटा हुआ है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। फिजिकल नक्शा में देखिएगा तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगा। देखिए, मिल गया। फिजिकल नक्शा में कौन सी पहाड़ी मिल गया? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी नहीं मिला? 2631 नीलगिरी की पहाड़ी 2631। हाँ, 31 36 3631। छब्बीस सौ 36 होगा किसी में। 2631 थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसको उतना आगे बढ़िए। मिल गया आपको? कौन सी पहाड़ी? कहाँ है नीलगिरी की पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी से 2 उंगली नीचे आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। मिल गया? अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी मिली? नहीं मिला? अन्नामलाई की पहाड़ी मिल गया। उस अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक चोटी होगी अनाई मूडी। लिखा है अनाई मूडी। अनाई मूडी कितना ऊंचा है? 2655। अनाई मूडी 2600। अनाई मूडी। और ये अनाई मूडी किस पहाड़ का हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़। और अनाई मूडी उस पहाड़ की चोटी, जैसे हिमालय पहाड़ और माउंट एवरेस्ट उसकी चोटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? कौन जगह मिलेगा? अन्ना नहीं मिला? अन्नामलाई। मेरी ओर देखिए, अन्नामलाई के इस साइड देखेंगे सेवराई की पहाड़ी, वहीं से पड़े सेवराई की पहाड़ी। मिल गया? उसके ऊपर पड़ी पालिनी की पहाड़ी। नहीं मिला? इधर देखिए, चलिए छोड़ दीजिए, उतना जितना मिला वापस आइए पॉलिटिकल पे। वापस जाइए पॉलिटिकल पे। आ गए ऊटी। पढ़िए ऊटी, सेलम, मदुरई। कदा आप पहुंचो मदुरई। कहां पे हो? नीचे में कन्या। वापस पढ़िए उडगम मंडलम। ऊटी पढ़ गए? उडगम मंडलम और सेलम के बीच में देखिए कोयम्बटूर नीचे की ओर। मिल गया? ऊटी से जस्ट नीचे पड़ेंगे। ऊटी से जस्ट अचाक से नीचे कोयम्बटूर। स्टील के लिए प्रसिद्ध है सेलम। कौन? सेल। कपड़ों के लिए कोयम्बटूर। कपड़ों के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नहीं मिला? कौन जगह? कोयम्बटूर। सेलम मिल गया। उडगम मंडलम मिल गया। कोयम्बटूर
कोयम्बटूर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये जगह बोलिए। मदर। यहाँ पर सेलम। मेरी ओर ध्यान, सब लोग सेलम पे हाथ रख दिए। मेरी ओर देखिए, ये शहर कौन सा होगा? सेलम। कौन सा शहर? सेलम के जस्ट बगल में आपको मिलेगा तंजौर। तंजौर मिला? तंजौर मिल गया। नीचे में हल्का सा तिरछा मिलेगा, इधर देखो, मेरी ओर देखिए, ये जगह कौन है? सेलम। सेलम से इस साइड में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तंजावर। मिल गया तंजावर? सबको मिल गया तंजावर? सब लोग देखिए, तंजावर मिल गया। जिसको मिल गया अपने बगल के बकलोल को बताइए, कौन जगह मिल गया? तंजावर मिल गया। लड़की सब में किसी को नहीं मिला? हाँ, मिल गया। इसका मतलब लड़की में कोई बकलोल नहीं है। मिलवो नहीं किया जाता तो बोल देती मिल गया। महाराष्ट्र का नक्शा खोल ले रहे, मिल गया। कहाँ है बकलोलवा? मिल गया तंजावर। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावर। चोल वंश की राजधानी, जहां तंजावर लिखेगा वहीं पे पढ़िए, आसपास में तिरची लिखा होगा, तिरुचिरापल्ली। देखिए, तिरुचिरापल्ली तंजौर के पास ही मिलेगा। कौन जगह? तिरुचिरापल्ली। मिल गया। तंजौर के पहला अक्षर के पास देखिए, कौन जगह? तिरुचिरापल्ली। मिल गया। तिरुचिरापल्ली। नहीं मिला? तंजौर के बगल में है कि नहीं है? चोल वंश की राजधानी तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर। और उसके बगल में कौन सा? तिरुचिरापल्ली। इसको शॉर्टकट में तिरछी कहते हैं। शॉर्टकट में तिरछी याद कीजिए। केला अनुसंधान केंद्र तिरछी, और महाराष्ट्र का भुसावल केला उत्पादन के लिए केला, भुसावल केला उत्पादन और केला अनुसंधान केंद्र तिरछी। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज तिरछी बहुत प्रसिद्ध है, नहीं समझे? वारंगल का, तिरछी का, ये सब का इंजीनियरिंग कॉलेज फेमस है। अब आप लोग तो इंजीनियरिंग की दुनिया में गए नहीं, इसमें कोई इंजीनियर है? होगा, हाँ, दो चार गो है, सब देखिए उधर है, दो चार। बेचारा आप डरे हाथ नहीं उठाता है सब। कौन सा ट्रेड था तुम्हारा? दुकान कौन ट्रेड बोल रहा है? सिविल। ट्रेड, अपना ट्रेड भुला गया। उसका ट्रेड भूल गया। ऐसा ऐसा तो इंजीनियर आया था मेरे पास, ट्रेड भुला गया वो। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रेजुएशन किससे की हो, तो आप भुला जाएंगे बीएससी है कि बीए है कि बीकॉम। भुला गया वो। ऐसा इंजीनियर को इसरो में भेजना चाहिए, ताकि इसरो इसे सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर सके। कहां पर? अंतरिक्ष में। आपको क्या लगा वैज्ञानिक बना के भेज रहे थे उसको? इसको कहां होना चाहिए? अंतरिक्ष में होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं क्या? हाँ, ऐसा इंजीनियर मेरे पास खतरनाक आता है। पीछे भी एक था, कौन ट्रेड से? मैकेनिक्स। चलिए, उसको कम से कम याद तो है अपना ट्रेड। एक वो कह रहा है गिट्टी बालू, सिविल बोलते हैं उसको, सिविल। बेचारा सब कोरोना में सब भुला गया है, सब ट्रेड भी भुला गया है। अभी कोनो बढ़ाई मत कह दे। ये भगवान, हम बता रहे ना, सबसे विचित्र प्राणी मेरे पास आता है, एकदम खतरनाक खतरनाक आता है। बताओ, लड़की में भी कोई बीटेक की है सब? तो और खतरनाक काम करेगी सब बीटेक। तो बकलुआ तुम मत बोला कर। ये कह रहा है कि सर आईटीआई कोई बीटेक कहा जाता है।
अच्छा बताओ, सबसे खतरनाक आता है तो हमारे पास। वही बताया इसको, तुम बताया इसको। वो गधा इसको बबलुआ को बता दिया, ITI कोई तो बीटेक कहा जाता है, और मान लिया है। बगला तुमको सब गलत जानकारी देता है सब। अब बताओ, तुमको अगर कोई कहेगा कि मैट्रिक को ही ग्रेजुएशन कहा जाता है तो कैसा लगेगा? चलिए आप ध्यान दो यहाँ। तुम लोग इंजीनियरिंग अब समझ में आता है क्यों नहीं गए थे लोग। अगर इंजीनियर ऐसा ऐसा बनता सब, परले पहले आ जाता। पहले ही परले आ जाता है यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर तो गलती से मत बनना। इसको ही हमारे बैच का लड़का मारेगा इंजेक्शन, 3 घंटा में जान जाए वाला को 2 घंटा में लेके चल जाएगा। मिल गया तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली याद कीजिए, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो 5 जगह सिक्के छापने वाला टकसाल पढ़ाए थे, जिसमें एक टकसाल तिरुचिरापल्ली भी था, याद है? उसके बगल में कौन जगह? तंजौर। तंजौर में वहां पर कावेरी नदी के पर एक बांध बनाया गया था, ग्रांड बांध। कौन सा बांध? ग्रांड। वो अभी भारत का सबसे पुराना बांध। किस नदी पर? कावेरी नदी। बताइए, तंजौर किस नदी किनारे? तंजौर किस नदी किनारे? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको 3 शहर एक पास मिल जाएंगे। कौन कौन सा? तंजौर, तिरुचिरापल्ली और सेलम। और यहाँ 2 ठोक कोयम्बटूर और ऊटी। और यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर मदुरई, और नीचे में कन्याकुमारी। कोई दिक्कत? अब यहाँ समुद्र के किनारे चेन्नई मिल गया। समुंदर के किनारे, समुंदर के किनारे आगे बढ़ जाएं। देखिए ये कह रहे सर आप इंजीनियरिंग के गुरु भी हैं, पढ़ाते हैं उसको भी हैं, आपसे मोटिवेट होकर हम जॉब के साथ तैयारी भी करते हैं। बढ़िया बात है, जॉब के साथ क्या करते रहिए? तैयारी भी करते रहिए। आप समय निकालिए पढ़ने के लिए नहीं, काम हम करने के लिए। तो लड़का टाइम टेबल बनाता है पढ़ने के लिए, रे लोल कहीं का, तोरा काम ही यही था तो ओकरा टाइम टेबल बनाया है? टाइम टेबल बनाइए बाहर घूमने के लिए, टाइम टेबल बनाइए चाय पीने के लिए, टाइम टेबल बनाइए बतियाने के लिए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ज्यादा बतियाने में समय नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इस साइड में कौन सी बोलता है? ये ग्रांड वाला चोल काल का है। ये जगह बोलिए तो चेन्नई। भारत की राजधानी गदा दिल्ली है, चेन्नई बोलता है। भारत की राजधानी दिल्ली है रे, नई दिल्ली है, चेन्नई बोलता है। ये सब कौवा उड़ खोल रहा था, कौवा उड़, गधा उड़, सब गधा उड़ गया, सब बगुला उड़। चेन्नई मिल गया। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। कौन सा जगह? मद्रास। मद्रास। मद्रास रबर फैक्ट्री बहुत पुरानी थी। मद्रास रबर फैक्ट्री। MRF टायर आता है इसका, 2 गो टायर तो बहुत चलते हैं। MRF और सीएट, एक सीएट टायर चलता है ना, देखते हैं, सीएट और MRF। मद्रास रबर फैक्ट्री। पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास नगर। कौन सा नगर निगम? मद्रास ने। मद्रास रबर फैक्ट्री का नाम MRF। MRF समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मद्रास के चेन्नई के पास देखिएगा आपको मिलेगा एन्नौर। मिल गया एन्नौर, चेन्नई के पास एन्नौर। अरे दोनों जुड़वा शहर है सब। ऊपर मिलेगा चेन्नई के, नहीं मिला है? एन्नौर नहीं मिला? नहीं मिल गया?
चलिए मेरी और ध्यान से देखो, एन्नौर नहीं मिला तो वहां हल्का सा, इसे चेन्नई के पास दोनों का शहर है, जुड़वा शहर है एन्नौर। जैसे पटना दानापुर कैसे है, वैसे ही चेन्नई और क्या है, एन्नौर। चेन्नई और एन्नौर, चेन्नई से सट के क्या लिख लेंगे लोग, एन्नौर। चेन्नई से सट के एन्नौर। चेन्नई का जुड़वा शहर, चेन्नई का जुड़वा शहर एन्नौर। एन्नौर में भी बंदरगाह है, एन्नौर में भी एयरपोर्ट है, जुड़वा शहर है। बताइए चेन्नई का जुड़वा शहर, चेन्नई के पास एक शहर होगा अवाडी, पीछे होगा, चेन्नई के जस्ट पीछे। मिला? चेन्नई के पीछे कौन जगह होगा, अवाडी। नहीं मिला? चेन्नई के पीछे अवाडी। बकुला नहीं मिला तुमको? चेन्नई के पास कौन शहर होगा, अवाडी। तो चेन्नई के पास कितने शहर याद रखेंगे, चेन्नई, एन्नौर, अवाडी। चेन्नई, एन्नौर, अवाडी। चेन्नई, एन्नौर, चेन्नई, एन्नौर। मिल गया तीनों, चेन्नई, एन्नौर, अवाडी। चेन्नई, एन्नौर। व्हीकल्स फैक्ट्री है अवाडी में। व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है, अब जैसे जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री था ना आर्मी वाला, वैसे ही व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है, सॉरी व्हीकल फैक्ट्री नहीं है, एडोनेंस फैक्ट्री है आबादी में। तोप, गोला बारूद, टैंक, ये सब बड़े बड़े हथियार कहाँ बनते हैं, आबादी। कहाँ बनता है, आबादी। आप में कहाँ से आबादी में जाएगा, सब ऑनलाइन वाला होगा आबादी का। आप लोग आबादी, अर्जुन टैंक का नाम सुने, कहाँ बनता है, आबादी में। कहाँ बनता है, आबादी में बनता है। पाकिस्तान भी एगो टैंक बनाया, शाह खालिद टैंक। शाह खालिद 60 की स्पीड में एक बार चढ़ा दिया था तो उसका साइलेंसर जल गया था। हाँफ जाता है उस 60 की स्पीड में। अर्जुन भागता है एकदम 60 की स्पीड में, मस्त भागता है अर्जुन, भागते रहेगा, निशाना भी लगा लेता है। अर्जुन टैंक बहुत बेहतरीन टैंक, अर्जुन टैंक। नाम है क्या है, अर्जुन। उसकी एक वो खराबी है, बहुत भारी है, सोचना बहुत भारी है। तो भारी टैंक दिक्कत करते हैं। जैसे आप लोग हल्के रहेंगे तो 5 तल्ला पे चढ़ जाएंगे, भारी रहेंगे तो हाफ जाएंगे। क्या जाएंगे, हाफ जाएंगे। बहुत हैवी टैंक है। कौन टैंक, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक उसको उधियाने में मेहनत लगेगा। लड़ाई में हमेशा छोटे हथियार काम आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहीं जहाँ बड़ा जरूरत रहेगा बड़ा, जहाँ छोटा जरूरत रहेगा छोटा माप। हालांकि हम लोग को चाइना के हिसाब से हथियारों को रखना चाहिए, लेकिन हम लोग मेन फोकस कहाँ रखे हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे अब बात करना भी समय की बर्बादी है। हाँ हाँ, ये सब किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। अरब सागर भी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर। तो महासागर का ही हिस्सा छोटे सागर होते हैं सब। एन्नौर मिल गया। बताइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आबादी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गोला बारूद कारखाना आबादी। अर्जुन टैंक किस फैक्ट्री में, आबादी। अर्जुन टैंक आबादी। चेन्नई का जुड़वा शहर, चेन्नई का जुड़वा शहर मिल गया। इंदौर, किसी को दिक्कत। अब एन्नौर, यहाँ एन्नौर है, इसके पीछे देखें कांची, मिल गया। कांचीपुरम मिल गया। कांचीपुरम नहीं मिला जी, कांचीपुरम नहीं, कांचीपुरम नहीं मिला। बकलुआ मिल गया कांचीपुरम, उसी का नाम कांची था। बजाइए, पल्लव वंश की राजधानी, हाँ कांची, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम में बहुत बेहतरीन मंदिर है। सी जिनपिंग आए थे ना, मोदी जी घुमाने ले गए थे, नारियल पानी दिए, पी रहे चोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गया तो पूछ रहा था यहाँ केकड़ा उकड़ा नहीं मिलते हैं सब। कौन, जिनपिंग में कहा, मोदी जी बोले कि हम शाकाहारी न हैं ना, तो चलिए इधर हम आपको समुद्र में से ऑक्टोपस खिलाते। अजब अजब चीज सब खा लेता हूँ, सब ऑक्टोपस वगैरह सब खा जाता है सब। अब मोदी जी को नारियल पानी पिला रहे हैं, पीने का पी लिया, कहा कि यार ये सब क्या खाता है सब, ना केकड़ा खिलाया, ना ऑक्टोपस, ना कुत्ता, ना सुअर, कुछ नहीं खिलाया। जाके बहुत बुराई किया होगा, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा सबको चाइना का खाना बड़ा उटपटांग होता है, बिलार खा जाता है सब। हाँ, मगरमच्छ, बिल्ली सब खा जाएगा सब वहां पर। अजीब अजीब, मतलब मत कुछ। एक इंडियन थे, वो यूट्यूब की अपनी एक कम्युनिटी होती है, हम लोग किसी दूसरे यूट्यूबर से बात कर लेते हैं।
तो एक आदमी बताए कि सर मतलब वो बिजनेसमैन थे, चाइना में सेटल हो गए थे और शादी भी अभी वो चाइना में ही कर ली। अक्सर देखते होंगे भारत वाला कभी अमेरिका, कहीं जापान, कहीं चाइना में। क्या बताएं जानते कि जब शादी हुआ उनका तो जब ससुराल में पहली बार गए तो बिल्ली का मीट बना के दिया था सब। बिल्ली का। अब ये थे इंडियन, अब बिलार कैसे खाएंगे, और का मुड़िया खौरे दिख रहा था। मतलब हम लोग कैसे खाना वाना बन जाता है तो ऊपर धनिया पत्ती तो इनसे काट के डाल देते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो बिलार का बनाया था, अब मुड़िया धो के अलगे से रखा था कि ऊपर रखेंगे सुंदर लगेगा बिलार का। नहीं वो कहेगी हम धीरे धीरे कोई भी चीजें एडजस्ट होती है, लेकिन खाना पीना थोड़ी बदलता है वहां पर। अब बिजनेस के चक्कर में शादी किसे की है, चाइनीज, और वहीं पे सेटल है। बहुत सारे भारतीय देखिएगा ना, कोई कनाडा में कर लिया है, कोई अफ्रीका में कर लिया है, पाकिस्तान में बहुत कम में किया है। सानिया मिर्जा तो यहां से गई है ना, वहां की लड़की से शादी कीजिएगा हमेशा डर की जिंदगी जीना पड़ेगा, झगड़ा में बम चला देगी। अरे इंडिया की लड़की रहेगी झगड़ा करेगी तो थोड़ा बहुत मुंह मुंह ना होगा, हाँ, और कहेगी छोटा कहीं का जो मार दिया उधी आ गए आदमी, उसके बाद रोएगी हाँ मार दिया हमें। मार के अपने भी रोएगी उधी आ गया मेरा वाला। आगे देखिए यहाँ, इसलिए जल्दी कोई उस सबसे शादी ब्याह ना करता, मार देगी सब कहियो कोई। ठीक है आगे देखिए, ये जगह कौन सा हो गया, हाँ कांचीपुरम। कौन सा, कांचीपुरम कौन सा जगह सर, वहां की लड़कियां शरीफ है। कैसे पता है तोरा, सब का सब वहां पे खराब नहीं है, लेकिन ये बात है कि वहां पे 90% खराबे है। कौन रिस्क लेगा, है कि नहीं। यहाँ पे कोई मारिए दी बम हम तब कोई ठीक है, कोई भरोसा नहीं। दो लोगों पे कभी नहीं, चाइना पाकिस्तान, समझ में आ गया कि नहीं क्या। चाइना पाकिस्तान अमेरिका, नेता और प्यार मोहब्बत, कितना हो गया 5। ये सब कवियों पर लट जाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाद में झेलना हो जाएगा तू भी लोग को। ये जगह कौन सा हो गया, तंजौर। यहाँ का 3 सॉरी कांचीपुरम। ये बोलिए ये श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत सारे तमिल गए थे लोग, क्योंकि पास का ही एरिया, जैसे बिहार से कैसे लोग नेपाल चले जाते हैं, पास में नेपाल चले, फ्रेंडली रिलेशन है। तो भारत में बहुत सारे लोग कहाँ चले गए थे, श्रीलंका। और श्रीलंका के ऊपरी भाग में ज्यादातर आबादी किसकी है, तमिलों की। किसकी है, तमिलों की। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे की जो फैमिली थी, डॉन एडविन राजपक्षे, ये जब आया तो चुनाव जीतने के लिए क्या किया, हमेशा देखिएगा चुनाव जीतने के लिए देश डुबा देता है। उसने कहा कि देखो 90% तो श्रीलंका वाले हैं, 90% कौन है, श्रीलंका, अब 10% ये तमिल हैं। तो देखिए हम आराम से रहते थे तो क्या दिक्कत था। उनके पास नागरिकता भी किसकी थी, श्रीलंका की। क्या भारत के, आज ना पाकिस्तान अलग हो गया, वरना अगर अमूमन देखिएगा तो उसके बाप कहाँ के थे लोग, भारत के थे। कहाँ के थे, हमारी लोग के खानदान का होगा सब को, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसने देखा कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, एक काम करते हैं, इस 10% को मारेंगे तो 80% तो अपने खुश हो जाएगा, 80% वोट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी। लेकिन देश तो डूबेगा ना। इसने 40,000 तमिलों को मरवा दिया, समझ में गया, 40,000 तमिलों को मारा गया था वहां पर। अब जब भी कभी क्राइम बढ़ती है ना, तो उसके एवज में अन्य लोग भी पिटाते हैं। तमिल हिंदू थे, पिटाए, कोई नहीं बोला। उसके बाद वहां मुस्लिम पिटाए, कोई नहीं बोला। ईसाइयों के ऊपर बम चलने लगा, कोई नहीं बोला, बच गए। बुद्ध वहां पे सिंहली बौद्ध हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब लो झेलो। अब ना भारत सपोर्ट करता है, ना कोई मुस्लिम देश सपोर्ट करता है, ना कोई क्रिश्चियन देश सपोर्ट करता है। अब कोई करबे नहीं करता है। बौद्ध देश में बच गया चाइना। वो जिनको सपोर्ट करेगा ना बर्बादे कर देगा। एक वीडियो बनाए थे ना, बताए थे ना, उसमें खाद खरीदा था $70 मिलियन का, उसमें सब खराब भेज दिया वहां पर। तो ये हाल हो गया। कभी भी देखिएगा यही होता ही है हम लोग क्या, पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ होने लगती है। क्योंकि मेजॉरिटी को क्या करना है,
के लिए सोचता है, सब खुश रखने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी की वोट क्या हो जाए, आ जाए। और माइनो ये जो कम वोट है उसके चक्कर, बताइए 40,000 तमिलों को मरवा दिए, और वहां पर तमिलों को उग्रवादी संगठन घोषित कर दिए, LTTE। ये लोग मजबूरी में अपना हथियार उठाए थे, इनके पास अपनी सेना, एयरफोर्स, वायुसेना सब थी, LTTE के पास बहुत बुरी तरह मारा सब श्रीलंका वाला। तो तमिल समस्या कहाँ पर है, श्रीलंका का। श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है, श्रीलंका में पढ़ाएंगे। यहाँ से श्रीलंका काफी इजी है, यहाँ पे आप देखिएगा भारत के नक्शा श्रीलंका की ओर चला गया होगा, देखिए गया, उसी में मिलेगा आपको रामेश्वरम, मिल गया। कौन जगह मिला, कौन जगह, रामेश्वरम, कौन सा जगह मिल गया, रामेश्वरम, हाँ रामेश्वरम मिल गया। बताइए रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ, APJ अब्दुल कलाम। रामेश्वरम में किसका जन्म, APJ अब्दुल कलाम। भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें राजेंद्र प्रसाद और APJ अब्दुल कलाम, ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ। ये दोनों लोग ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा। APJ अब्दुल कलाम का तो कोई था ही नहीं, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो एक बैग उठाए चल दिए, बैग उठाए, एक बैग लिए चल दिए, बाकी लोग ट्रक के ट्रक सामान लेके निकलता था, आए और चल दिए। एक बार उनके भाई मिलने आए थे APJ अब्दुल कलाम से, फोन किए तो बोले ही उनसे कि लो पैसा लो, टेम्पू पकड़ो चल आओ यहाँ पर, जबकि राष्ट्रपति थे वहां पे। चाहते तो पूरा का पूरा 20-30 को गाड़ी भेज देते, आए नाश्ता पानी खाना वाना कराएं और अगले दिन कह दिए लो पैसा लो चल जाओ। ये देश का पैसा है, रिश्तेदार लोग पे खर्चा करने के लिए नहीं है। इस देश में ऐसे ऐसे भी नेता हुए और ऐसा मशरूम हुआ है सब, जिसको देख के ना मन करता है, मतलब अगर इसकी कोई मारता ना तो इंसान को बहुत तसल्ली होता है। समझाए ना यार, बर्बाद करके रख दिया इस देश को, चट्टा सब। साउथ में कम से मतलब एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, और नॉर्थ का एजुकेशन लेवल धीरे धीरे सब क्या हो गया, चौपट हो गया। आप लोग को भी देखिएगा, आप अगर बिहार से हैं तो ये ज्यादा देखेंगे, आपका जाति वाला आप पिटाइएगा तो आएगा, लेकिन भूखे मर जाइएगा तो नहीं आएगा, पढ़ाई करने रहिए तो नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन आपके अगर आप कपार फोड़ दिए किसी का तो पिछवा 200 आएगा, मार 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 मार। समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे जाति पात से आप लोग हमेशा दूर रहिएगा, नहीं तो पीछे हइए हैं। अब इससे पीछे कहां जाइएगा, स्पेशली बिहार को। समझ में आ गया ना, इससे पीछे अब कहां जाइएगा, गीपन वस्तु हो जाएगा। इससे पीछे होगा तो फिर गीपन वस्तु हो जाएगा। ऐसा नहीं है बाबू। देखिए हम कमोबेश लगभग हर राज्य की स्थिति को जानते हैं, हर राज्य की स्थिति को थोड़ा देखें, वो अलग बात है कि बिहार को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन हर राज्य अपने कुछ कारणों से पीछे हुए हैं। सब में कुछ ना कुछ बेसिक समस्याएं हैं। उड़ीसा में चक्रवात है, राजस्थान में बंजर जमीन है, हर राज्य कुछ कारणों से पीछे रहा है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे पीछे किया जा रहा है, अब तक पीछे किया जा रहा है, पीछे नहीं है, पीछे किया जा रहा है। और इसमें यह समझिए कि किस तरह से बच के जिंदा है, वरना जिस रफ्तार से इसको पीछे ढकेलता है ना, अब तक इस हिंदू सभ्यता में लौट जाता। वो तो यहाँ के लोगों की कर्मठता है जो ऐसा जगह पे अभी भी बच जाता है, वरना न रोजगार का साधन, न व्यवस्था अच्छी, न कुछ। इस सरकारी हॉस्पिटल मुर्दा उठ के बोलता है कि हमको घोषित कर दिया, रे जिंदा थे अभी हम। मुर्दा रूम से आया था एक तो मरीज, हाँ मुर्दा रूम से आया, उसके घर वाला मार रोन पीटन कर रहा था, तो आके चुप कराया तो डरा गया, तो रे कैसे उठ गया रे तुम। कहा कि ना रे हम तो बेहोशे थे हम, तुम लोग को कौन चीज बता दिया, मर गए। तो कहा ठीक हुआ ना, तो अभी तो तोरा हम सुहा को ले रहते, हम ले जा बांस घाट पे जराइए दिए रहते तोरा हम। अब बता लकड़ी वाले पे जलाता तो बची हो जाता, कहीं बिजली वाले को दे देता तो वो बेचारा कोमा में था, बिजली वाला तो सीधे लेके घुस जाता, मैं भागियो नहीं पाता। लकड़ी वाले पे करता, जलता तो भागता ना भाई, अरे भाई बेहोश है हम अभी। ये तो हाल हो गया हमारे यहाँ, ऐसा ऐसा कांड करके रखता है। देखिए साउथ में भी करप्शन है, बट दोनों में अंतर है। अंतर किस बात का है, देखिए जैसे साउथ में अगर कोई स्कूल बनेगा तो कोई कंपनी विद्यालय बनाएगी ना, तो उसमें रिश्वत कैसे लेता है कि अच्छा तुम विद्यालय बनाना है, हमको तुम इतना करोड़ रुपया देना,
हम तुमको विद्यालय की जमीन मतलब गांव से हटके शहर में दिला देंगे। सरकार के पास जमीनें होती हैं, वो शहर में जल्दी देना नहीं चाहती है। आप देखिएगा ना पटना नगर निगम में जहां तहां छोट छोट पार्क और खाली खाली जगह रहता है, तो वहां इस टाइप का करप्शन है कि अच्छा तुमको साइड से ना देके हम यहां दे देंगे। इस करप्शन से उस कंपनी को फायदा होता है, बट पब्लिक को ज्यादा लॉस नहीं होता है। करप्शन वहां भी है। और हमारे यहाँ करप्शन कैसा, अच्छा स्कूल बनाना है, कितना कमरा का, 40 कमरा का, पैसा देना 10 कमरा में हो जाएगा। हम लोग क्या ऐसा ले जाएगा सबने जिसका कोई हद नहीं। एक सड़क से जा रहे थे हम, तो उस सड़क इतनी पतली थी कि मेरा अकेले खुद का 4 व्हीलर उस पर नहीं अट पा रहा था, मतलब टेढ़ा होकर चला, मतलब टेम्पू के बराबर था। और उसको नेट पे सर्च किए तो स्टेट हाईवे लिखा था बिहार सरकार का स्टेट हाईवे, मतलब वो 4 व्हीलर के लायक भी नहीं था, इतना पतला था। टेम्पू उस पर शुद्ध चल जाते, और नेट पे उसको क्या लिखा था, बिहार सरकार का स्टेट हाईवे इतना खतरनाक था। तो साउथ वाले बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे जगह कौन मिल गया, रामेश्वरम। कौन जगह है, रामेश्वर। इस जगह को फिजिकल में देखिए रामेश्वरम को, वहां पंबन द्वीप लिखेगा। फिजिकल में देखिए तो पंबन चैनल लिखा है, समुद्र के पंबन चैनल लिखा है, धनुषकोडी लिखा है, आदम ब्रिज लिखा है। आदम ब्रिज देखिए लिखा है, दोनों के बीच में आदम ब्रिज लिखा है। पॉलिटिकल पहले देखो, फिजिकल छोड़ो। रामेश्वरम मिल गया, पॉलिटिकल में रामेश्वरम मिल गया, वहां धनुषकोडी मिला। धनुषकोडी कौन जगह है, धनुष। तो रामेश्वरम कहिए, धनुषकोडी कहिए, आदम ब्रिज कहिए, राम सेतु कहिए, पंबन द्वीप कहिए, सब कहाँ है, एक ही पास है। सब कहाँ मिलेगा, एक पास। पंबन चैनल मिल गया। इसी जगह को अगवा क्या कहते हैं, राम सेतु। क्या कहेंगे, हिंदू धर्म के हिसाब से सीता जी का अपहरण करके कौन लेके चल गया था, राम। तो रावण की लंका को नाश करने के लिए राम जी कहां से गए थे, राम सेतु से। वहां वानरी सेना ने क्या बनाया था, हाँ, पुल बनाया था। कहां पर, रामेश्वरम में। कहां पे, रामेश्वर। वानरी बंदर बड़े बड़े पत्थर ले आके क्या बनाते थे, सब पुल। उसमें गिलहरी भी पुल बना रही थी। बनरा गिलहरिया को क्या किया, सब फेंक दिया सब। तो राम जी गिलहरी को बंदर को समझाए थे कि इधर इधर काय फेंका रही के, काय माँ दिक्कत कर रही थी, इतनी लेके घूम रही थी कहें कि देखो जरूर बात ये नहीं कि तुमने कितना किया, बात ये होती है कि तुम कितना कर सकते थे। तो तुम जितना पत्थर उठा रहे हो ना, वो तुम्हारी क्षमता के हिसाब से बड़ा है, लेकिन गिलहरिया जितना उठा रही है ना, ये मैक्सिमम उठा रही है, ये अपनी क्षमता का मैक्सिमम उठा। ये हिंदू धर्म, सेम बती आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा। महात्मा बुद्ध जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक बुढ़िया उनको न जूठा आम दे दी, और कई लोग उनको सोना चांदी दिया था, और एक बुढ़िया उनको आम दी, वो जूठा। बहुत पसंद हुए महात्मा बुद्ध। तो एक अमीर कहा कि आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, हमने सोना चांदी दिया, आप कहें कि छोटा मोटा चीज है, जूठा आम दी तब कह रहे हैं कि अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपने समस्त धन में से मुझे थोड़ा धन दियो, लेकिन इस बुढ़िया के पास यही इसका समस्त धन है, इसने अपना 100% दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो धर्म आपको किसी भी धर्म की कहानी सुनाई, लड़िए नहीं। आप अगर गहराई से सारे धर्मों को देखेंगे, सब आपको एक ही बात सुनाए, सब का सब आपको क्या करेगा, एक ही बात सुनाई देगा। वहां अपना कितना, अपना मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो राम सेतु कहाँ मिलेगा आपको, श्रीलंका के पास। कहां पर, श्रीलंका मिल गया। रामेश्वरम, राम सेतु, पंबन द्वीप। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से इसका नाम क्या है, आदम ब्रिज। क्या हो गया, आदम। पहले मानव जो थे, ईसाई परंपरा, यहूदी परंपरा और मुस्लिम परंपरा, इन तीनों परंपराओं के हिसाब से पहले मानव आदम थे। कौन थे, आदम। कौन थे, आदम। और इसी रास्ते से गए थे, नाम क्या हो गया, आदम ब्रिज। क्या हो गया, आदम। तीनों रिलीजन क्या है, सब एक हद तक बहुत सारी चीजें तीनों में क्या है, कॉमन है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। 100 नंबर की गाड़ी जा रही है क्या, हाँ उधर जा रही होगी, जाम में फंस गई होगी, वो भी सुन रहा है। मिल गया आप लोग को। फिजिकल नक्शा खोलिए, इसका फिजिकल खोलिए। रामेश्वरम देखिए, रामेश्वरम मिल गया। रामेश्वरम कहा, हाथ रखिए। रामेश्वरम
मेरी ओर देखिए, ये रामेश्वरम है, फिजिकल नक्शा में रामेश्वरम। इससे 5 उंगली ऊपर हचाक से देखिएगा, आपको मिलेगा सेवराय और पालिनी की पहाड़ी। 5 उंगली ऊपर, एकदम ऊपर सेवराय मिल गया, पंचमलाई मिल गया, सेवराय और पंचमलाई। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? ऊपर मिल गया। कौन सी पहाड़ी मिला? कौन सी पहाड़ी? सेवराय की पहाड़। कई तो पहाड़ होगा। तमिलनाडु में देखिए छोटे छोटे पहाड़ ज्यादा हैं सब की नहीं है? हाँ, सारे पहाड़ मिल गए सब आपको तमिलनाडु को। आप बढ़िए नीलगिरी पे जाइए, पटाख से नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, सेवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई के पास देखेंगे पालिनी की पहाड़ी, अन्नामलाई के बगल में पालिनी, अन्नामलाई के बगल में पालिनी, सेवराय, पालिनी, सब मिल गया। सेवराय, अन्नामलाई और पालिनी, सब पहाड़ी मिल गए सब। कोई दिक्कत? कहाँ है? और तुम उस पर काहे रंग दिया है जहां तहां है? बकललवा हाइलाइटर काहे चला दियो जहां तहां उस पर? कैसे आ गया इधर का उधर? देखें, तुम पतंजलि का लिया है क्या? कौन कंपनी का? ये अजबे टाइप का एटलस ली के खरीदा है। इधर या अगर ये पोतता है ना, सूगा कलर का इधर पोतता है तो इधर झलक जाता है। मिल गया। तमिलनाडु में किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, वापस आइए आप अन्नामलाई की पहाड़ी। आगे अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे आपको मिलेगा इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। इलायची या कार्डेमम मिल गया। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची या कार्डेमम की। यहां पर इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो चाय में नहीं पड़ता इलायची, तो इलायची ज्यादा होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? हाँ, इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इलायची को ही क्या कहा जाता है? कार्डेमम। तो क्या नाम हो गया? कार्डेमम की पहाड़ी। तमिलनाडु के सारे प्रमुख पर्वत देख लिए, एक बार में पहुंच जाएंगे। पहुंचिए, सेवराय की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम, नीलगिरी, सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई, अन्नामलाई। किसी को दिक्कत? अब कल आपको पढ़ा देंगे केरला।